करें सपने अपने। बोलिए बजरंग बली की जय। मंगलवार का दिन है और बजरंग बली का नाम लेकर प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस शो में आपकी ब्यूटी, आपके संस्कार, आपके करियर की बात होगी। मतलब हर बात आपके फायदे की होगी। आज मैं आपको हनुमान जी के 7 दिव्य रूप बताऊंगी और साथ ही जानेंगे आपको बजरंग बली के किस रूप की पूजा करने से क्या फल मिलता है, और हाँ, आपको मंगलवार को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये भी जानेंगे। आज आपको आपकी हथेली पर बॉस बनने के लक्षण दिखाऊंगी। आप करियर में आगे जाएंगे या नहीं, ये आज पता चलेगा। मंगल के दिन मंगल कीजिए, सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली को याद कीजिए। आपको हनुमान जी के कुछ अचूक उपाय करने हैं और कुछ मंत्र पढ़ने हैं। क्या कैसे करना है आपको बताती हूँ। राम भक्त हनुमान जी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। हनुमान जी की प्रतिमा पर तिल का तेल मिलाकर सिंदूर के साथ में उन पर चोला चढ़ाइए। चोला चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र नोट कीजिए। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुख वर्धनम शुभदम चैव मांगलाय सिंदूरम प्रतिग्रह ताम। इसके बाद आपको एक उपाय और करना है। एक नारियल पर सिंदूर लगाएं, मौली यानी कि लाल धागा लपेटें। इसके बाद ये नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। फूल अर्पित करें। हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी नियमित रूप से चढ़ाने से भी सुख प्राप्त होता है। हनुमान जी को नारियल के लड्डू या फिर आटे के बने हुए लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे शुभ फल प्राप्त होते हैं। केसर, जी हाँ, हनुमान जी की मूर्ति पर लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाइए। इससे अशांति और घर के कलेश दूर होते हैं। चमेली के तेल का 5 बातियों वाला दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। साज्यम च वार्तिस्यम युक्त वाहिनम योजितम मया दीप ग्रहण देवेश प्रसीद परमेश्वर। इसके साथ में दक्षिणामुखी या पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन और दक्षिणामुखी या पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करते समय आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, नारियल चढ़ाने हैं। इसके बाद इनके चरणों को सिंदूर चढ़ाएं और अपने मस्तक पर लगाएं। इससे शनि के साथ साथ कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को आंकड़े के फूल चढ़ाइए। ये चढ़ाने से आपके काम में जो रुकावट आ रही है ना, वो दूर होगी और कम समय में आपका काम पूरा होगा। अगर दोपहर में हनुमान जी की पूजा करते हैं आप, तो उस पूजा में घी और गुड़ का भोग लगाएं। ये गेहूं की मोटी रोटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, फिर इस चूरमे का भोग लगाएं। हनुमान जी को लाल फूलों के साथ साथ जनेऊ सुपारी भी अर्पित करनी चाहिए। गाय के शुद्ध घी से बने पकवान का भोग हनुमान जी को लगाएं, इससे भी फायदा होता है। अगर शाम को या रात में हनुमान जी की पूजा करते हैं तो फल का भोग लगाएं। विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखें। हनुमान जी अमर हैं, वो कलयुग में भी मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको उनकी कृपा मिली? कैसे मिलेगी? आप हनुमान जी के सही स्वरूप की पूजा नहीं कर रहे तो कैसे मिलेगी? हैरान ना हो, आज मैं आपको शास्त्रों में अंजनी पुत्र के अलग अलग स्वरूपों की जानकारी देने जा रही हूँ। आपको शुभ फल जरूर मिलेगा। सबसे पहले स्वरूप है भक्त हनुमान। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंखें आधी ओपन और ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें कार्यों में सफलता पाने के लिए एक कंसंट्रेशन पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगले स्वरूप है सेवक हनुमान। बजरंग बली के इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा में लीन दिखाई देते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर भक्त के मन में कार्य और रिश्तों के प्रति सेवा और समर्पण की भावना जागृत होती है। व्यक्ति को परिवार और ऑफिस में सभी बड़े लोगों का विशेष प्यार और स्नेह, जिसको बोलते हैं, प्राप्त होता है। हनुमान जी का एक और स्वरूप है वीर हनुमान। इसमें साहस, बल, पराक्रम, आत्मविश्वास दिखाई देता है। हनुमान जी अपने साहस और पराक्रम में कई राक्षसों को नष्ट करते हैं और श्री राम के काज संवारते हैं। वीर हनुमान की पूजा से भक्तों को साहस और कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है। अगले हनुमान जी का स्वरूप है सूरजमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं
सूर्य और सूर्य का प्रकाश गति और ज्ञान का भी प्रतीक है। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने पर भक्तों को ज्ञान और कार्यों में स्पीड मिलती है। सूरजमुखी हनुमान की पूजा से विद्या, प्रसिद्धि, उन्नति और मान सम्मान प्राप्त होता है। दक्षिणामुखी हनुमान भी हनुमान जी के एक स्वरूप है। हनुमान जी की प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, वो हनुमान जी की दक्षिण मुखी स्वरूप है। दक्षिण दिशा काल यानी कि यमराज, मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है, जहाँ पर श्री हनुमान भी जाकर सीता माता को वापस लेकर आए थे, यानी कि लंका की डायरेक्शन साउथ की तरफ है। हनुमान जी रुद्र अवतार, शिव जी के अवतार भी माने जाते हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसीलिए दक्षिणामुखी हनुमान की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी का एक और स्वरूप है उत्तरामुखी हनुमान। देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी जाती है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास है। हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख उत्तर की ओर हो, वो उत्तरमुखी हनुमान जी का स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण रहता है। मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन है। इस दिन आपको कुछ काम करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये काम आपको बजरंगबली की कृपा या उनका क्रोध दिलाने वाले हो सकते हैं। इसीलिए आपको मंगलवार के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है वो जानिए। हनुमान जी पर गुड़ का भोग लगाकर लाल गाय को खिलाएं। हनुमान जी के चित्र पर चमेली के तेल का दीपक करें। लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें। किसी गरीब मजदूर को चाय पिलाएं। गरीब बालकों को मिठाई बांटें। क्या ना करें? नेल कटर का उपयोग ना करें, बाल ना कटवाएं, धार वाली चीज़ें ना रखें, घर की दक्षिण दिशा में कैंची या फिर कोई धार वाली चीज़ ना रखें, घर पर रसोई में सब्जी अथवा रोटी को जलने ना दें, नॉन वेजिटेरियन फूड को घर में ना पकाएं। मंगलवार की पूजा की कुछ सावधानियां हैं, वो भी नोट कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखें तो नमक ना खाएं। मंगलवार को मिष्ठान का दान करें तो मीठा ना खाएं। जिस वस्तु का दान किया जाता है उसे ग्रहण यानी कि खुद नहीं खाया जाता। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन कभी भी हवन नहीं करना चाहिए। देखिए, जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं? यही ना कि किसी दिन मैं बॉस बनूंगा या नहीं, या फिर हमेशा पीछे ही रह जाऊंगा। इन सब सवालों का जवाब आपकी अपनी हथेली में ही है। ये जवाब गुरु के पर्वत यानी कि इंडेक्स फिंगर के इस वाले एरिया पे ही मौजूद है। वो कैसे? चलिए बताती हूँ। अगर गुरु पर्वत पर रेखाएं होती हैं तो ये आपको मैनेजर भी बना सकती हैं। गुरु पर्वत पर तारे का निशान हो, अगर इस तरीके से तारे का निशान हो तो, या फिर त्रिशूल का चिन्ह दिखाई दे। त्रिशूल कैसे दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा। अगर त्रिशूल हो या तारे हो तो इंसान अच्छा बॉस बन सकता है। गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो, अगर ये चीज़ ज़्यादा उभरी हुई है तो ऐसे लोग किसी बड़े धार्मिक पद पर पहुंच जाते हैं। धर्म के मामले में बहुत गंभीर होते हैं। गुरु पर्वत पर अगर आड़ी रेखाएं हैं, आड़ी समझते हैं, हॉरिजॉन्टल, अगर गुरु पर्वत पर आड़ी रेखाएं हैं, इस तरीके से रेखाएं हैं, इस तरीके के निशान अगर दिखाई देते हैं तो ये निशान अशुभ होते हैं। नौकरी में दिक्कत आती है। गुरु पर्वत पर अगर कोई जाल या धब्बा हो, सपोज ये ऐसे जाल हो जाए या कोई धब्बा हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो लीडरशिप क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है। गुरु पर्वत पर कोई जाली या धब्बे का निशान हो, मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे में इंसान की लीडरशिप तो कम हो ही जाती है, साथ में गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन भी होता है। ऐसे लोगों को टीम लीडर बनने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा उभरा हुआ गुरु पर्वत, अगर ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है तो भी ये शुभ नहीं होता। इससे इंसान ईगोइस्ट हो जाता है और अपनी टीम को कुछ नहीं समझता। हथेली पर गुरु पर्वत ये वाला एरिया उभरा हुआ हो और उस पर खड़ी रेखा दिखाई दे, इस तरीके से हो, तो ऐसे लोग धर्म के काम में लगे रहते हैं। गुरु पर्वत पर गड्ढा हुआ, यहाँ पर अगर कहीं गड्ढा हुआ तो भाग्य का साथ नहीं मिलता है। नॉर्मल सिचुएशन तक उभरा हुआ गुरु पर्वत जो होता है वो इंसान को बहुत ही मॉडेस्ट बनाता है, उसको संतुष्टि देता है
और आगे बढ़ने के रास्ते खोलते हैं। हनुमान जी की बात तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों की बात करना चाहती हूँ। दर्शकों के बहुत सवाल आते हैं जिसमें बच्चों की मेमोरी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों पर बेवजह दबाव, प्रेशर नहीं डालें। उन्हें अपने हिसाब से ग्रह अच्छे से, उनके ग्रह अगर काम नहीं भी कर रहे हैं पर उन्हें ग्रो करने दीजिए। लेकिन अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो उपाय बता रही हूँ, बिना प्रेशर डाले उपाय कीजिएगा, कुछ दिनों में फ़र्क दिखेगा। सुबह 5 बादाम के साथ थोड़ी सी मिश्री और मलाई को सूर्य की किरणों के आगे छलनी से ढक कर रख दें। घंटे 2 घंटे बाद इन सबको पीस कर बच्चे को खिला दें। सूर्य की किसी भी मंत्र जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का जाप सुबह 108 बार करें। 5 मुनक्के और 5 बादाम लें, धीरे धीरे मुंह में चबाएं, साथ ही गर्म दूध पिएं। सौंफ, मिश्री और नारियल के कुछ पीसेस लें, इन्हें मिलाकर दिन में 3-4 बार खाएं। साकार करें सपने अपने।